अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है। यहाँ हमने ये 3 कैपेसिटर्स ले लिए। अब हम इनका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर के साथ वायर के जरिए जोड़ दी जाती है और दूसरे की तीसरे के साथ और इसी तरह सो ऑन। अब हम एक बैटरी ले लेते हैं और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे और इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैपेसिटर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मेंशन किए हुए होते हैं। जैसे ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमने इसे यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, ये पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिलेगा और ये नेगेटिव कहलाएगा, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिलेगा और ये नेगेटिव कहलाएगा। इसी तरह सो ऑन, 3 से ज़्यादा कैपेसिटर भी होंगे तो इसी तरह से वो आपस में जुड़ते चले जाएंगे। और लास्ट कैपेसिटर की ये साइड वाली प्लेट जो कि नेगेटिव होगी उसे हम नेगेटिव टर्मिनल से इस तरह से जोड़ देंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर कैपेसिटर बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक कैपेसिटर की एक प्लेट नेगेटिव साइड से जुड़ी होती है और एक कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव साइड से जुड़ी होती है और इन कैपेसिटर की दूसरी प्लेट्स आपस में सीरीज में जुड़ी हुई होती हैं, ये डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं होती हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस वक्त ये तीनों कैपेसिटर्स न्यूट्रल हैं क्योंकि ये सर्किट अभी ओपन है। जब मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा तो चार्ज इस सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन कैपेसिटर्स पे स्पोज चार्ज बना लेते हैं। ये कैपेसिटर सबसे कम कैपेसिटेंस का है, ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस का है। तो इसी तरह से हम स्पोज चार्ज भी कम और ज़्यादा बना लेते हैं। ये न्यूट्रल चार्ज आ गए, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं। अब जैसे ही मैं इस सर्किट को क्लोज करूंगा तो इस सर्किट में चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं सर्किट को क्लोज कर देता हूं और अब हम देखते हैं कि चार्ज इस सर्किट में किस तरह से फ्लो करेगा। ये इस पॉजिटिव टर्मिनल ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज निकलकर इस प्लेट पर अकामुलेट हो गया। अब ये दो प्लेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इस वक्त और यहाँ चार्ज आ गया है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो अब ये कैपेसिटर और ये प्लेट्स ये किस तरह से चार्ज होंगी? ये चार्ज होंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। ये प्लेट इस वक्त नेगेटिवली चार्ज है तो ये इस प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। तो उससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस वायर के थ्रू इस प्लेट पे आ जाएंगे। लेट्स सी, ये इस तरह से रिपेल होके यहाँ आ गए। अब ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, ये इस प्लेट पे मौजूद नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके इस तरफ भेज देगा। और अगर यहां से हम देखें तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहां क्या करेगी, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। तो ये प्लेट इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करवाएगी और ये प्लेट इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज को रिपेल करा के इस तरफ भेजेगी। ये इस तरह से नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे भी आ गया। अब ये तीनों कैपेसिटर चार्ज हो गए हैं तो अब मैं यहाँ से ये पॉजिटिव और नेगेटिव के जो पेयर हैं जो न्यूट्रल हैं इन्हें हटा देता हूँ। तो यहाँ ये नेगेटिव चार्ज रह गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस प्लेट पे। इसी तरह से यहाँ से ये एक पेयर हटा देता हूँ और यहाँ से ये सारे पेयर हटा देता हूँ। इसी तरह यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हम देख सकते हैं कि इस कैपेसिटर पर जितना चार्ज प्रेजेंट है उतना ही इस कैपेसिटर पर प्रेजेंट है और इतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर भी है। अगर मैं इस कैपेसिटर पर मौजूद चार्ज को कह दूं Q1 और इस पर मौजूद Q2 और इस पर जो चार्ज है उसे कह दूं Q3, तो हम कह सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 क्योंकि इन दोनों कैपेसिटर्स पर चार्ज इक्वल है। और इसी तरह Q2 इज इक्वल टू Q3, इन दोनों कैपेसिटर्स पर भी चार्ज सेम है। और ये चार्ज कहाँ से सप्लाई हुआ,
ये बैटरी से सप्लाई हुआ। तो बैटरी से सप्लाई होने वाले चार्ज को हम क्या देते हैं, Q। तो जितना चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज सप्लाई किया और यहाँ से इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना दिया। तो जितना चार्ज बैटरी ने दिया उतना ही चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस कैपेसिटर पर भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इस तरह से, और ये इक्वल है Q के जो बैटरी ने दिया। So Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि हर कैपेसिटर पे सिमिलर चार्ज होगा। सो फर्स्ट कंक्लूजन हम यहाँ लिख लेते हैं, ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज अक्रॉस इट। अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि ये तीनों कैपेसिटर्स डिफरेंट कैपेसिटेंस के हैं। अगर मैं इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कह दूं C1, इसे C2 और इसे C3, तो इन पर प्रोड्यूस होने वाला वोल्ट कितना होगा। इस कैपेसिटर पर वोल्ट प्रोड्यूस होगा V1, इस पर V2 और इस पर V3। और वोल्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम अपनी इक्वेशन यूज करते हैं Q इज इक्वल टू CV। इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगी V इज इक्वल टू Q ओवर C। C को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो V इज इक्वल टू Q ओवर C। अब हमने ये देखा है कि Q तमाम कैपेसिटर्स पर इक्वल है। ये Q1, Q2 और Q3 ये इक्वल हैं Q के। तो Q तो हो गया कांस्टेंट। अगर Q की वैल्यू कांस्टेंट रहे तो C की वैल्यू के बढ़ने या कम होने से वोल्ट कम या ज्यादा होगा। तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस कैपेसिटर में वोल्ट कम प्रोड्यूस होगा। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है तो वोल्ट इसमें सबसे कम प्रोड्यूस होगा। और इसी तरह से जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सबसे कम होगी उसमें V ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यहां सबसे कम है तो V1 ज्यादा होगा V2 और V3 से। अब अगर हम V1, V2 और V3 को प्लस कर लें तो ये इक्वल होगा इस V के, यानी बैटरी का जो वोल्ट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों कैपेसिटर्स में। तो हम लिख सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। तो हमारे पास एक और कंक्लूजन आ गया कि V अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस। ये V डिफरेंट होगा कैपेसिटेंस की डिफरेंस की वजह से, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है तीनों कैपेसिटर्स पे और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है कैपेसिटेंस के। तो जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी वोल्ट डाउन हो जाएगा। इसी तरह जब कैपेसिटेंस कम होगी तो वोल्ट बढ़ जाएगा अगर चार्ज सिमिलर रहे तो। और नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है कि ये बैटरी का जो वोल्ट है ये डिवाइड हो गया इन तीनों कैपेसिटर्स में। तो हमारे पास एक और कंक्लूजन आ गया, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज बीन डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स। अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला इस इक्वेशन से डिराइव करेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है कि अगर मैं ये चाहूं कि इन तीनों कैपेसिटर्स को यहां से हटा दूं और इस सर्किट में एक कैपेसिटर लगाऊं तो वो कैपेसिटर कितनी कैपेसिटेंस का होगा कि वो इस सर्किट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। तो उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसी इक्वेशन से। ये अभी हमने देखा कि V इज इक्वल टू Q ओवर C। तो V1 किसके इक्वल होगा, V1 इज इक्वल टू Q1 ओवर C1 और Q1 इक्वल है Q के। तो हम लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू Q ओवर C1। इसी तरह V2 इज इक्वल टू Q ओवर C2 क्योंकि Q2 भी Q के इक्वल है। इसी तरह Q3 भी Q के इक्वल है। तो V3 इज इक्वल टू Q ओवर C3। तो ये यहां हम इस तरह से लिख लेते हैं कि V की जगह हमने लिख दिया Q ओवर C इज इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। अब मैं इस इक्वेशन में यहां Q कॉमन ले लेता हूं तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी Q इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये Q इस Q से कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 1 ओवर C हो जाएगा। और इस कैपेसिटेंस को मैं कह देता हूं कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। ये इक्वल होगी 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 एंड सो ऑन। यहाँ तीन कैपेसिटर्स हमने यूज किए, अगर सर्किट में इससे ज्यादा कैपेसिटर होते तो वो भी इसी तरह से प्लस होते।
तो यानी अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं हर इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का और उन रेसिप्रोकल वैल्यूज को प्लस कर दूं तो मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की रेसिप्रोकल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्थ कंक्लूजन हमारे पास हुआ, वी कैन रिप्लेस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स हैं, इन्हें हम रिप्लेस कर सकते हैं विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड सो ऑन cn, यानी n का मतलब है नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। यहाँ 3 थे तो यहाँ 3 आए, अगर 10 होंगे तो ये 10 तक चलेगा, तो ये n नंबर को शो कर रहा है, यानी कि जितने भी कैपेसिटर्स होंगे वो यहाँ सारे प्लस हो जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।